जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। अभिप्राय है कि संपूर्ण भूत प्राणियों में उनको परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। जहां देखते हैं वहां पर वह परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सब में समाया हुआ दिखाई देता है। इसलिए संसार को जीत लेना, अभिप्राय अपने मन, इंद्रियों सहित शरीर पर पूरा नियंत्रण। जय विश्व बंधु। आइए बंधुओं, संपूर्ण गीता ज्ञान हम कर रहे हैं भारतीय भाषा में भारत के लिए गीता गायन। तो इससे पहले हमने अध्याय 5, नाम है कर्म संन्यास योग, इसमें चिंतन कर रहे थे कि भगवान क्या अर्जुन को बता रहे हैं। अंतिम हम बात किए विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवहस्तिने सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में उसी एक परमात्मा का जो पहले बताए, संपूर्ण संसार के प्राणियों का जो आत्मा रूप है वह परमात्मा ही मेरा आत्मा है। ऐसा विचार करके उन्होंने कहा है कि वो है ज्ञानी सब पूरे ब्रह्मांड में जहां भी उनकी दृष्टि होती है वहां पर उनको परमात्मा दिखाई देता। इसलिए करे ब्राह्मण में, हाथी में, गऊ में, चांडाल में पंडिता समदर्शन है। पंडित यहाँ पर किसी जाति का सूचक नहीं है, पंडित यहाँ पर विद्वान का, योग्य लोगों के लिए संबोधन किया गया है। इसलिए बंधु आगे चलते हैं इसमें यहां से। अब इहैव तर्जित सर्गो ये साम्ये स्थितम मन निर्दोष है सर्व समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मण ते स्थिताः। जिनका मन समभाव में है, यही तर्जित है सर्गो ये साम्ये स्थितम मन। जिनका मन समभाव में स्थित है, जो अभी चर्चा कर रहे थे, सब में समान दृष्टि से वही परमात्मा। समभाव का मतलब बंधुओं यहाँ ऐसा नहीं लगा लेना कि कुत्ते को हाथी समझ लेंगे, हाथी को घोड़ा समझ लेंगे, घोड़े को गधा समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। समभाव का मतलब वहां पर सम परमात्मा की दृष्टि से आत्मा रूप से सब में विराजमान है, वह समता के लिए, उस समभाव के लिए कह रहे हैं। सब में उसी परमात्मा का ज्योति है, उसी परमात्मा का ज्ञान है, उसी परमात्मा का स्वरूप आत्मा रूप जो जीव है, जीने वाला प्राणी, प्राणित्व जो है वह परमात्मा ही है। इसलिए जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। अभिप्राय है कि संपूर्ण भूत प्राणियों में उनको परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। जहां देखते हैं वहां पर वह परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सब में समाया हुआ दिखाई देता है। इसलिए संसार को जीत लेना, अभिप्राय अपने मन, इंद्रियों सहित शरीर पर पूरा नियंत्रण, और वह समता समभाव में स्थित हो गए। सब जगह परमात्मा का ही दर्शन होता है। किसी के गुण दोषों में, गुण से प्रभावित नहीं होते, दोषों से विचलित नहीं होते। ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने अपने को ले लिया है उनको कह रहे हैं कि उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है। जीवित अवस्था का मतलब बंधु ऐसा नहीं कि मरने के बाद में भी संसार को जीतते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ मरने के बाद में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिनको जीवित में कोई नहीं जानते थे, मरने के बाद में उनका बहुत बड़ा प्रचार हुआ। उदाहरण के लिए कह दूं, हमारे भारत में अभी एक साईं बाबा शिरडी, महाराष्ट्र में एक स्थान है शिरडी, वहां पर साईं बाबा का एक बड़ा मंदिर बनाया गया है। अब तो भारत में बहुत जगह पर, यहाँ तक कि महाराष्ट्र और गुजरात में तो देखो तो हर शहर में, हर लगभग बड़े बड़े शहरों में तो सब जगह साईं बाबा, कहीं कहीं तो गली गली में साईं बाबा। जीवित पर इतने साईं बाबा को कोई नहीं, मैं नहीं जानता था, मैं बताऊं आपको। जीवित पर क्या, मैं अपने
आधी उम्र तक नहीं जानता था साईं बाबा को। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, तो क्या मरने के बाद में भी बंधु संभव है कि आज का समय ऐसा है, मरने के बाद में भी लोग बहुत बड़ा प्रचार उसके माध्यम से उन मरे हुए लोगों से भी बहुत कुछ काम ले रहे हैं। चलो खैर ठीक है, वो मरे नहीं है, वो लोग तो अमर हो गए जिनको आज गीत गाया जा रहा है, जिनको आज लिया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है। संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, इसके लिए बता रहे कि जो परमात्मा है सच्चित आनंद, सच्चित आनंद घन, घन शब्द यहां पर लिया जिससे कोई भी जगह खाली नहीं हो, सब जगह पर उपस्थित है। वह निर्दोष और सम है, उसमें कोई दोष नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का रचना, पालन और प्रलय सब उसी के माध्यम से, उसी के द्वारा, उसी में संभव है, फिर भी उसको कोई दोष नहीं, क्योंकि वह परम आत्मा है। वह निर्दोष और सम है। सम का मतलब वो किसी के साथ बेसम व्यवहार नहीं करता। आपको को फिर कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई गोरा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई लंगड़ा, कोई ठुटा, ऐसा क्यों हो रहे हैं? ये उनको अपने अपने कर्मों से, परमात्मा नहीं कर रहा है किसी को कुछ भी, अपने अपने कर्मों के अनुसार वो उन शरीरों को प्राप्त हो रहे हैं, वैसे स्थान स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं, उसका कोई उसमें दोष नहीं, और उसकी कोई भी इच्छा या उसका कोई महत्वाकांक्षा नहीं कि इसको ऐसा बनाया जाए, नहीं। निर्दोष और सम है, इसलिए वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित हैं। जिन लोगों ने सर्वत्र सभी प्राणियों में उस परमात्मा को देख रहे हैं, उनके गुण और दोषों को छोड़ दिया, उसमें परमात्मा है। सुनीचे सुपाके च पंडिता समदर्शन, चांडाल में, ब्राह्मण में, गऊ में और हाथी में, सब में, कुत्ते में, वही परमात्मा है। जिनकी दृष्टि में, जिनके अंतःकरण में ये निश्चयात्मक निर्णय है कि परमात्मा ही संपूर्ण में व्याप्त है, वैसे लोगों के द्वारा जीवित अवस्था में ही यह संसार जीत लिया गया है। अर्थात संसार को जीतना कि संसार के जितने भी क्रियाकलाप हैं, नश्वर पदार्थों में भटकने वाली जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, वो उन पर असर नहीं करती। उन्होंने इसको जीत लिया। तो आगे भगवान कह रहे हैं, न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थितः। न प्रहस्य प्रियम प्राप्त, वो किसी बहुत प्रिय वस्तु को प्राप्त करके स्पृहा में नहीं आते, बहुत बड़े हर्ष में नहीं पड़ते। न दोजित प्राप्य चाप्रिय, और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके वो बहुत दुख में, उद्वेग में नहीं पड़ते। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्म वेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। इतनी सी बात कही। जो प्रिय को प्राप्त होकर के जिसके मन में कोई अहंकार नहीं, कोई स्पृहा नहीं, कोई हर्ष नहीं, और अप्रिय को प्राप्त करके कोई उद्विग्नता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई खेद या पश्चाताप नहीं, वैसे पुरुषों के लिए स्थिर बुद्धि कहा गया उनको। यह बात दूसरे अध्याय में भी जब कृष्ण भगवान को अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थित धीम किम प्रभासेत किम आसीत प्रजेत किम, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि स्थित के समय स्थित धीम किम प्रभासेत किम आसीत प्रजेत किम। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में, अपने उत्तर के दूसरे श्लोक में कहा है, पहला कहा प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टि स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। दूसरा कहा है
दुखेषु द्विगुणा सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्चते। वही बात यहां फिर भगवान कह रहे हैं कि न प्रहेश प्रियम प्राप्यम नो द्विजित प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मणे स्थितः। अध्याय 5 का यह 20वां श्लोक है कर्म संन्यास योग का। भगवान कह रहे हैं उन्होंने सारे संसार को जीत लिया है जीवित अवस्था में ही, जिनका मन स्वभाव में स्थित है। उसी बात को यहाँ फिर से दोहराए, न प्रहेश प्रिया प्रापम न दोज प्राप्त प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थित है। जिन लोगों का मन कभी भी प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर के हर्ष और स्पृहा में नहीं आता, किसी भी प्रकार का ज्यादा आनंद कलोल नहीं करता और अप्रिय को प्राप्त कर दुखी नहीं होता, वैसे लोगों को, वो लोग स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो, जिनकी बुद्धि बिल्कुल स्थित संशय रहित, ब्रह्मवेत्ता पुरुष, वह ब्रह्म को समझ गए कि सब में वही समाया है, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हैं, अर्थात वो स्थिर बुद्धि हो चुके हैं, वह उस परम तत्व को जान गए हैं और वह उसमें रमण भ्रमण करते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मन यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जितने भी आप रस ले रहे हैं या गंध ले रहे हैं, जितना भी बाहर हमारी इंद्रियों के द्वारा ये 5 ज्ञाने इंद्रियां जो बाहर में काम कर रही हैं, बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला, अंतःकरण अंदर में कार्य करने वाले, वह व्यक्ति साधक ये जो बाहर के रूप रस स्पर्श गंध शब्द आप पर असर नहीं कर रहे, जिस पर असर नहीं कर रहे, इनमें आसक्ति, इनमें अटैचमेंट नहीं रहा है, इसमें उनका कोई ममत्व समत्व लगाव नहीं है, वैसा जिसने इस तरह का, क्योंकि इनका सपोर्टर मन बुद्धि होते हैं, बाहर में जो काम हो रहा है इनको अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो जब तक इनका समर्थन नहीं करेंगे तब तक इंद्रियों का कार्य पूरा नहीं होता। अर्थात जिसने इन बाहर के विषयों में से अपने को बाहर कर दिया और जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया, अंदर में उनके अंतःकरण में बाहर के विषयों की कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, वह परमानंद परमात्मा स्वरूप उस आत्म तत्व में ही अपना रमण भ्रमण करते हैं। वैसे साधक ध्यान, आत्मा की ध्यान जनित स्थिति में सात्विक आनंद को प्राप्त होते हैं। उनको कौन सा आनंद प्राप्त होता है? सात्विक आनंद। उस आत्म अनुभूति करने पर रामायण में भी एक बात आई है, आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा। वह आत्म अनुभव रूपी जो आनंद है वही वह दिव्य प्रकाश है, ऐसा रामायण में भी कहा गया। भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो आत्मा में ही स्थित आनंद को प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त होकर सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित, अभिन्न जिसमें कभी कट नहीं लगती है, अभिन्न होता है, अक्षय आनंद का अनुभव करते हैं। ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख अक्षय मसनते। अक्षय, उस अक्षय जो कभी क्षय न हो, जिसका कभी नष्ट न हो, ऐसे परम आनंद में वो समा जाते हैं, उसको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे बंधुओं, सीधी बात है, अगर इसमें बहुत कठिन लग रहा हो तो आप साधारण रूप से इस संसारिक जितने भी नश्वर पदार्थ हैं इनसे थोड़ी देर के लिए हट करके उस अपने परम आनंद रूप परमात्मा स्वरूप आत्मा में
महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, जो भी आपका नाम है, उसमें आप थोड़ी देर के लिए समा जाइए और उसी को सब में देखिए या सबको खुद में देखिए। परमात्मा का स्वरूप आपको दिखाई देने लगे, फिर देखिए कितना आनंद है। लेकिन ये क्षणिक आनंद, आपने 10 मिनट पा लिया, आधे घंटे पा लिया, 1 घंटे पा लिया, उतना नहीं, शाश्वत। फिर वो कभी नष्ट न हो। निश्चय आत्म का बुद्धि रे के है बहुनंदन कुरुनंदन है, बहुशाखा अनंता से बुद्धि व्यवसाय नाम। तो ऐसा अटल उसमें स्थित हो। थोड़ी देर के लिए आपने 10 मिनट 15 मिनट, लोग कहते हैं भाई 10 मिनट आप ऐसा अभ्यास करो, 5 मिनट अभ्यास करो। मैं बंधु ध्यान के विषय में भी बता चुका हूं। ध्यान वह नहीं है जो किया जाएगा आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे। हमारे ध्यान के बगैर तुम ये बात जो कर रही है भी कैसे हो पाएगी। ध्यान सर्वत्र, सब जगह, सबके साथ, सब समय में है ही है। उसको समझने की आवश्यकता है। तो उसको जब संपूर्ण रूप से आपने उसमें लगा दिया, कोई 10 मिनट नहीं, आधे घंटे नहीं, पूर्णकालीन जीवन पर्यंत वह हटेगा नहीं उस परम ब्रह्म। और उसके बाद में शरीर साधन के रूप से यहाँ पर अनेक प्रकार के कर्म शरीर के द्वारा होते हुए दिखाई देंगे। वो भगवान ने इसी अध्याय में कह दिया कि छूता हुआ, खाता हुआ, देखता हुआ, सुनता हुआ, सूंघता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, उठता हुआ, बैठता हुआ। अरे वह तो यूं समझे कि सभी इंद्रियों के गुण और कर्म गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा सोचकर कि मैं कुछ नहीं करता हूं। एक दृष्टा के रूप से, एक साक्षी के रूप से सबको देख रहा है, हो रहा है, इसके माध्यम से हो रहा है। जैसे संपूर्ण संसार की क्रियाएं हो रही हैं, वैसे ही उन्हीं क्रियाओं में ये शरीर भी शामिल है, हो रहा है। इसलिए भगवान ने कहा है कि परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। उस परम ब्रह्म परमात्मा को समझ लिया जो सबसे परे होते हुए भी सब में समाया हुआ है, सबसे दूर होते हुए भी सबसे नजदीक है। सबका होते हुए भी किसी का नहीं है और किसी का न होते हुए भी सबका है। ऐसा दिव्य अलौकिक जो स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा है, उस आनंद को जब प्राप्त हो जाता है बंधुओं, वह व्यक्ति फिर किसी भी तरह से विचलित नहीं होता। आगे भगवान करें, ये ही संस्पर्जा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते सूरम ते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। बुद्धिमान के साथ में विवेक शब्द और लगाया है। बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं पड़ता। किसमें? ये संस्पर्श भोगा दुख यो ने एवते। जितने भी इस संसार में, सृष्टि में भोग हैं, भोग किसको कहेंगे? हम बहुत बार इसको कह चुके हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा और रसना, जीभ, ये 5 ज्ञानेय इंद्रियां हैं। इनके माध्यम से, जैसे आंख का विषय रूप है और रूप जो है जहां भी है उसमें विषय है, रूप इसमें जो भी वस्तु आ रही है, भोजन आ रहा है, कोई वस्त्र आ रहा है, कोई पदार्थ आ रहा है, यानी प्रकृति और प्राणी, स्त्री पुरुष से लेकर जो भी आ रहा है वह सब इसको भोग कहा जाएगा। और ये सभी संसार में जितनी भी वस्तुएं कृत्रिम है, बनी हैं, ये सब बिगड़ने वाली हैं, इसलिए इनको नश्वर कहा गया है। भगवान यहां इसको कह रहे हैं, ये संस्पर्जा भोगा दुख यो न एवत। दुख क्यों नहीं होती? जितने भी ये संसार के नश्वर पदार्थ हैं, ये दुख के ही कारण हैं, क्योंकि ये तो नष्ट होने वाले हैं। फिर भगवान कहते हैं कि आद्यवंतर कौन थे नते सूरत, ये दुख क्यों नहीं होते हैं? यद्यपि ये सांसारिक लोगों को, जो संशय विषयों में ही जिन्होंने रमण भ्रमण, जो आत्म तत्व को कभी जाने नहीं। बंधुओं, भारत का बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि जो होनी चाहिए थी शिक्षा, जो होनी चाहिए था ज्ञान, वह यहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा। वरना तो बंधुओं, या हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बच्ची यहाँ पर वही भारतीय जो पुरातन नाम दिए जाते महापुरुषों के, वो तैयार हो सकते थे। आज भी होंगे और आएगा ये समय और आएगी ये शिक्षा।
शिक्षा होनी चाहिए थी इस बात की, वह नहीं हो पा रही। जो उस तत्व को समझ लेता है, इन नश्वर पदार्थों विषयी बन गए, विषयी, विलासी। तो भी बंधुओं, मैं फिर आपको एक बात याद दिलाता हूं, फिर भी भारत विश्व के संपूर्ण देशों में आज फिर भी प्रथम है। कैसा प्रथम? कि आज भी इन विषय विलासता भोग जो नश्वर और अंत में दुखदाई कहे गए हैं, इसी श्लोक को आप देख लेना, बता देना, कोई पूछे तो कह देना। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग, इंद्रियों विषय के संयोग से, इंद्रिय आंख, इसका विषय रूप, संयोग हुआ, उत्पन्न क्या हुआ, आ गया पिज्जा सामने, ये भोग है। यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भाते हो पिज्जा खाएंगे, पिज्जा पिज्जा पिज्जा, ये रसना का एक इंद्रिय विषय के संयोग से उत्पन्न हुआ ये भोग है। यद्यपि विषयी पुरुषों को ये बहुत अच्छे लगते हैं, भाते, क्यों? उनको कभी वह ज्ञान नहीं दिया गया कि तुम कौन हो और तुम्हारा कर्तव्य क्या है। हालांकि ये भी कला हमेशा सतयुग त्रेता द्वापर सब समय में थी, आगे भी रहेगी। राक्षस भी होंगे, मानव भी होंगे, दानव भी होंगे, देव भी होंगे, अंधेरा भी होगा, उजाला भी होगा। लेकिन बंधुओं, विडंबना ये है कि हमको उस समय मालूम होता है कि ये दानव है और ये देव है, ये मानव है, ये राक्षस है। आज इसमें ग्वाल घाल मेल हो गया, ये पता ही नहीं है कौन क्या है। इसी का निर्णयात्मक, इसी को सही, इसी को व्यवस्थित व्यवस्था में स्थापित करना, यही मानव का कार्य और कर्तव्य है। उन महापुरुषों का, शासक और संतों का, साधुओं का होना चाहिए। और इस विषय पर चिंतन होकर के हमारी भारतीय शिक्षा का यहां पर शुरुआत होनी चाहिए। जब इन विषय भोगों से आज भी मैं कहता हूं विश्व में प्रथम नंबर पर भारत है। ठीक है, जिन लोगों ने उस कल्चर को, सभ्यता को, संस्कृति को, उस भाषा को, उस वेशभूषा को, उस भोजन को, उन प्रक्रियाओं को अपना लिया है, शायद वो भारतीयता को समझ नहीं पाए। हमारी शिक्षा का अभाव हो गया। वरना उन विषयों में रमण करने वाले पुरुषों को मालूम होना चाहिए कि तुमको अंत में भी दुखदाई होंगे। यहां भगवान कह रहे हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं। मैंने कह दिया बंधु, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो ये श्री कृष्ण की ज्ञान की ये सारी वार्ता है, और ना मानो तो जयराम जी की तुमको जो दिखे सो करो। हम कहते हैं शासक सुधार करें, और शासक यदि नहीं सुधार पा रहे हैं, अज्ञान के बसीभूत होकर या संगत कुसंगत के बसीभूत होकर नहीं समझ पा रहे, तो मैं कह रहा हूं प्रजा आए उस लाइन पर और उसके अपने अंतःकरण, अपने आत्म तत्व को समझे, और ये भिख मंगेपने की बातें, पाखंड को छोड़कर एक सही रास्ते का अनुकरण करे। अगर ये दोनों नहीं कर पा रहे तो सनातन भी रहेगा, भारत भी रहेगा, और सामने खड़े हुए जो कौरव हैं वो भी नष्ट होंगे, और इस पक्ष के भी जो विद्रोही लोग हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, यदि आपने इस भारतीयता को और इस श्री कृष्ण के शब्दों को नहीं अनुकरण किया और नहीं माना। तो बंधुओं, यहां मैं इस गीता गायन क्यों कर रहा हूं, इस गीता का पाठ क्यों कर रहा हूं? मेरे मन में भी एक तरंग है, एक विश्वास है कि मुझे तो आनंद अवश्य प्राप्त होगा। और शास्त्र सुसंचित पुण्य पुण्य देखिए, जितना ज्यादा अध्ययन किया जाए शास्त्रों का, ग्रंथों का, वो बहुत अच्छा है। तो मेरे लिए तो लाभदायक है ही, लेकिन इसके साथ में मेरी एक वो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा अपेक्षा नहीं, लेकिन छोटी सी एक आशा की किरण जरूर है कि कदाच भारतीय लोगों में किसी को भी थोड़ा भी पल्ले पड़ेगा। यदि मेरी बात किसी ने सुनी और उसने इसका आचरण शुरू कर दिया तो जरूर भारत के हित में होगा, और उस मनुष्य के, उसके अपने जीवन के तो कल्याण का ही हेतु बन जाएगा। तो बंधु, हम यहाँ बात करते थे, यही संस्प्रजा भोगा दुख योने एवते आदिवंतन कौन्ते नते सुवत्सरमय। ये जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग हैं,
यद्यपि ये विषयी पुरुषों को बड़े सुखरूप भासते हैं, भगवान कह रहे फिर भी ये हैं दुख के ही स्वरूप, ये दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। ये आज हैं, कल तुम्हारे पास नहीं होंगे। मेरे भारतवासियों, बंधुओं, भारतीयों, छोटे बड़े का भाव खत्म करो, अपने अपने में पूरे हो जाओ और इस क्रिया को, इस प्रणाली को, इन भावों को समझो। मानते हो कि यदि श्री कृष्ण भगवान को तो छोड़ो, मारो गोली, भगवान नहीं थे, पर एक उत्तम पुरुषोत्तम, एक कोई दिव्य, कोई ऐसा व्यक्ति उस समय नहीं था जो अकेले के बराबर भी सब मिलके हो जाए, तो क्या कहोगे? अरे एक महापुरुष भी मान लो तो उनके अनुभव की ये बातें हैं, इनको समझना। वो कह रहे हैं कि ये सभी इंद्रिय विषय के संयोग रूप जो भोग हैं, ये सभी विषयी पुरुषों को बहुत अच्छे लगते। वाह, आज बहुत खुश हुए, बहुत मजा आया था, बहुत मजा आया, अरे वाह क्या हुआ, ये क्षणिक है, थोड़ी देर बाद लड़ रहे हैं आपस में, घर में ही कलेश, बच्चे को मार रहे हैं, वो उसको गाली दे रहा, वो उसको नाराज हो रहा। ये वह चीज नहीं है, ये उन विषयी पुरुषों के ही कर्मों के परिणाम है। भगवान कहते हैं सुखरूप भासते हैं, लेकिन ये हैं दुख के ही हेतु और आदि अंत होने वाले, आदि और अंत वाले हैं ना, ये बिगड़े बने, बिगड़े बने, क्योंकि सब बने हैं तो जरूर बिगड़ेंगे। मैंने एक पहरा लिखा है कि जो बना सो बिगड़ा, वो हमारी उस किताब में आएगा। इसलिए अनित्य हैं, इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। क्या हमारा भारत या विश्व या मानवता विवेकहीन है, बुद्धिमान नहीं है? अधिक से अधिक इसी में रमण कर रहे हैं। बंधुओं, सैकड़ों में प्रतिशत नहीं लगाया जाएगा, हजारों में नहीं, लाख में 99,999 लोग इसी में रमण भ्रमण कर रहे हैं, इसी विषय विलासता में कर रहे हैं, जबकि भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें कभी नहीं पड़ता। आगे भगवान कहते हैं शक्नोत्यहैव योषोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम संयुक्त स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और वही पुरुष सुखी है। सुक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य इसी जीवित अवस्था में, शरीर का नाश होने से प्रथम मतलब इसी जीवित अवस्था में काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, मतलब काम से जो भी कुछ हलचल पैदा हुई इसका कोई असर न होवे, क्रोध आया, क्रोध से भी कोई हलचल पैदा न हुई, अथवा जिसको काम और क्रोध अपनी जगह से हिला नहीं सकते। यहां दो नाम ले दिए भगवान, करें काम क्रोध। वहां तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। भगवान फिर किसकी प्रेरणा से न चाहता हुआ भी ये पुरुष पाप कर्मों का आचरण, बलादिव फर्जियात, परवसी से, बेबसी से उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। तब भगवान ने वहां दोनों को एक कह दिया, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव, ये काम ही क्रोध है। यहां पर बंधुओं दो नाम ले दिए, लेकिन ये समझिए कि काम जो है ना, यही क्रोध के रूप से परिवर्तित होता है, यही क्रोध, काम ही क्रोध के रूप में हमको भासने लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इसी जीवित अवस्था में, ये शरीर में कार्यरत है, शरीर श्वास से बराबर चल रही है, मन चित्त बुद्धि अहंकार सब काम कर रहे हैं, इसी स्थिति में जिसने काम और क्रोध को नियंत्रित कर लिया, इस पर विजय पाली, उसके अनुसार ये काम क्रोध काम करेंगे। बाकी काम क्रोध का असर, इनका असर हमारे पर नहीं होगा। जिस मानव ने, जिस पुरुष ने, जिस प्राणी ने इसको नियंत्रित कर लिया, उसके लिए कह रहे हैं वह पुरुष योगी है और वही सुखी है। बंधुओं, साधारण सी बात है, काम और क्रोध उसका कारण ये सभी नश्वर पद, पदार्थ, प्रतिष्ठा इत्यादि हैं।
जो अंतरात्मा में विराजमान उस परमात्मा को समझ लिया, जो उसमें समर्पित हो गया, क्रोध उसको भी दिखाई देगा, दिखेगा, आपको काम भी दिखेगा, लेकिन वह उसके वशीभूत नहीं है। राम के लिए एक जगह पर शब्द आता है, वहां पर गोस्वामी जी ने उसका निराकरण करके तत्काल दिया। जासु कृपा छूटे मद मोहा, सपने उमा के ताकों कोहा। जिसकी कृपा से मद मोह सब छूट जाते, उसको कहीं सपने में भी क्रोध आता है। कहाँ आया क्रोध, कहां पर ये बात की है? राम ने वह बात कही है, बाली सुग्रीव, बाली को मार दिए, सुग्रीव को शासन दिलवा दिए। अब सुग्रीव भूल गया, बरसात तो पूरी निकल गई, राम जी के काम की जो वचन दिया था वो भूल गया। वहां राम जी लक्ष्मण जी से बात चर्चा कर रहे हैं कि ये तो बड़ा नालायक निकला भाई। सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। राज मिल गया, कोष मिल गया, नगर मिल गया, नारी मिल गई, भूल गया हमारी बात को। बंधु, इसके बीच बीच में राम जी की बात में क्यों कहना चाहता हूं कि मेरे भारत में जहां भगवान श्री कृष्ण की जितनी मान्यता या धारणा है, उससे कम नहीं राम जी की भी मान्यता। राम और कृष्ण को यहां एक ही स्थान दिया जाता, लेकिन मैं राम को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानता हूं। राम नाम से ही रोटी खा रहा हूं, राम नाम से ही मैं निकल पड़ा हूं, इसलिए मैं राम को बीच बीच में जरूर लेता हूं। आज भी लोग यहाँ पर कभी कोई कृष्ण राज्य की स्थापना की बात नहीं करते। बड़े बड़े महापुरुष, साधु संत महात्मा या शासक या समाज सुधारक कहते हैं तो राम राज्य की कल्पना करते हैं। पूर्व में भी हमारे कुछ महापुरुष राम राज्य की कल्पना कर चुके, अभी भी कर रहे हैं। इसलिए राम को बीच में इसलिए ले लेता हूं कि राम, क्रोध की जो बात आती है, क्रोध को भी वो लोग जिन्होंने क्रोध को विजय पारक की, क्रोध को जीत रखा, उसका कहां उपयोग करना, कैसे करना, क्रोध उनके पास भी रहता है, नष्ट नहीं, मार नहीं दिया। यहां राम जी ने कहा कि जय सायक मारा मैं बाली, ते सरहतों मूढ़ कहूं काली। लक्ष्मण, जिस बाण से बाली को मारा था ना, उसी से कल सुग्रीव को मार दूंगा। गजब। देखिए, कभी कभी लोग कहते जो बाण मार दिया वो तो चला नहीं गया। राम जी के बाण ऐसे थे। भीष्म भीम कर्ण और अर्जुन से वीर थे, लक्ष्य भेद लौटते रघुबर के तीर थे। राम जी के बाण भी अपने लक्ष्य को भेद करके वापस आ जाते थे। बंधुओं, वही बाण उनके पास है, इसलिए क्रोध बता रहे हैं कि जय सायक मारा में बाली, तेसर तो मुड़ को काली, कल मार दूंगा। अगले ही चौपाई में गोस्वामी जी उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि जासु कृपा छूटे मद मोहा, जिसकी कृपा से मद अहंकार मोह सब नष्ट हो जाते, ताकूं उमा के सपने को। शंकर भगवान कह रहे, उमा, उसको कोई सपने में भी क्रोध हो सकता है क्या? यह उसकी भगवान की लीला है। इसको उनके भक्त लोग या ज्ञानी लोग इसको समझते हैं। जय विश्व बंधु।